Students, good morning to all of you. Today we are going to start new unit 4th. Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था यूनिट 5 हमने पीएच बफर एंड आंसरटेनिक सॉल्यूशन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। उसके बाद हम स्टार्ट करें यूनिट 4th स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो यूनिट है उसका नाम है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको देखो नाम से समझ में आता होगा थोड़ा बहुत। कॉम्प्लेक्स बनाना मतलब क्या करना, किसी के साथ जुड़कर कोई नया प्रोडक्ट बनाना। कोऑर्डिनेशन करना मतलब साथ में मिलके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना, कंपाउंड बनाना, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्सेशन। हम फर्स्टली डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा EDTA का, इथिलीन डायमीड टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, जो जनरली यूज़ किया जाता है। EDTA इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स होता क्या। फर्स्टली कॉम्प्लेक्स में बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यदि कोई सेंट्रल एटम, सेंट्रल मतलब बीच वाला एटम यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से यदि जुड़कर एक कोई नया रिएक्शन बना देता है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एक एसिड बेस रिएक्शन में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बन के एक क्या बन जाएगा, एक चार्ज बन के एक कंपाउंड बन जाएगा। सेम वैसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो प्रोडक्ट होते हैं। आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कहीं एनालिसिस या केमिस्ट्री में, लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं। तो जो H+ आयन डोनेट करते हैं या OH- आयन देते हैं तो ये एसिड और बेस कहलाते हैं। तो जिसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन होती हैगी, जिससे कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं एक लिगेंड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लिगेंड मतलब होता है जिसमें कैटायन एनायन चार्जेस है और न्यूट्रल चार्जेस हो, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हो। जो सेंट्रल एटम, सेंट्रल मतलब बीच वाले एटम से आसपास वाले एटम सब जुड़ के मिले होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा एक एटम है जो अपने साथ अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम ये है और इसके साथ ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर डिफाइंड एज द दोज मॉलिक्यूल्स इन विच मोस्ट ऑफ द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब क्लासिकल थ्योरी वैलेंसी बिटवीन द वन और मोर दीज बॉन्ड्स आर डिफरेंट। जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो मॉलिक्यूल के अंदर होता है जिसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्डिंग होती हैगी। जो बॉन्डिंग होती है वो किसकी वजह से, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसमें कितना आयंस, इलेक्ट्रॉन्स कितने खाली है ना, जिससे कि वो क्या कर लेगा। जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल है H2+O, तो ऑक्सीजन है, उसके साथ हमारे दो बॉन्ड कैसे जुड़ते हैं, H और H जुड़ते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है, आपको पता है ऑक्सीजन एक क्या है, सेंट्रल एटम है। ये ऑक्सीजन H और H से क्या हो जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, H2O मिल जाता है। तो सेम सेंट्रल एटम से कोवेलेंट बॉन्ड ली यदि कोई मॉलिक्यूल अटैच रहता है या कोई एटम अटैच रहता है उससे, यदि कोई, कब होगा ये सब चीज़, जब वैलेंसी उसकी खाली होगी। उस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरीके के कंपाउंड जो कहलाते हैं वो कॉम्प्लेक्सेशन कहलाते हैं। जब वो किसी भी टाइप की ड्रग्स भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है वो किसी भी टाइप की ड्रग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए इस चैप्टर, इस यूनिट से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये हर साल पिछले 4 से 5 साल से यही क्वेश्चन इस यूनिट से आता है, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड राइट देयर क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा केमिस्ट्री बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा इसको केमिस्ट्री के तरीके से आपको लिख के लर्न करना पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ आपको, बट फिर भी आपको उसको लिख के लर्न करना पड़ेगा। देख लेते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन की क्लासिफिकेशंस क्या है। फर्स्टली है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके अंदर आता है हमारा इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स फॉर्मेशंस, ओलेफिन टाइप्स। ओलेफिन में एल्कीन कंपाउंड्स आते हैं। सेकेंड फोर्थ है हमारा एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आती है। बेंजीन रिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। तो ये ओवरऑल ये सारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं किसके अंदर, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर कहलाते हैं।
सेकेंड है ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, उसका फर्स्ट एग्जांपल है क्वीन हाइड्रोन टाइप। दिस आर दी ड्रग। क्वीन हाइड्रोन जो है एक ड्रग हैगी, तो क्वीन हाइड्रोन टाइप कॉम्प्लेक्स, पिक्रिक एसिड टाइप कॉम्प्लेक्स, कैफीन एंड अदर टाइप कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीमर टाइप। तो ये सब कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्लासिफिकेशन इंक्लूजन एंड ऑक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन और ऑक्लूजन के अंदर चैनल टाइप आते हैं, लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स आते हैं, क्लैथरेट्स आते हैं, मोनोमोलिकुलर टाइप आते हैं और मैक्रोमोलिकुलर टाइप के कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है 3 तरीके का। अब हमको 1 बाय 1 इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम फर्स्टली देख रहे हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ मेटल आयन कंस्टिट्यूट सेंट्रल एटम इंटरेक्ट विथ बेस। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में ये वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मेटल आयन जो होता है वो सेंट्रल एटम, बीच वाले एटम से बेस के थ्रू क्या होता है वो कनेक्ट होता है, इंटरेक्ट होता है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट बोलते हैं या फिर लिगैंड बोलते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, इस तरीके का जो इंट्रैक्शन होता है वो जनरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है बिटवीन द स्पीशीज। बिटवीन द स्पीशीज का मतलब है यदि दो कंपाउंड है या 2 मॉलिक्यूल से, 2 आयन से, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, तो वो जो लिगैंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है उसके थ्रू जो कॉम्प्लेक्स बना है वो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें हमने फर्स्ट दिखा है हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमको लेना है, उसको हमको समझाना है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड प्रोवाइड ओनली वन साइड ऑफ बाइंडिंग विद द मेटल। यदि लिगेंड है, जो डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो एक ही साइड क्या कर सकता है, अपनी बाइंडिंग कर सकता है, चारों तरफ से नहीं बाइंड कर सकता है। यदि उसके पास वन डिफिशियंसी, वैलेंसी डिफिशियंसी 1 है, तो वो केवल वन साइड से क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। तो इसके लिए हम इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में जो ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग का नाम है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आपको नाम दिख रहा है ये वाला, इस ड्रग का नाम है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, ये ड्रग का स्ट्रक्चर है COCl, हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट में है NH3 और पूरा होल ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी के साइड कर रहा है 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके क्लोराइड आयन हमने बाहर लिख रखा है Cl2। ओके, अब हमारा दे रखा है सेंट्रल एटम। इसको हमने किस तरीके से बताया, सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, हमारा COCl जो है सेंट्रल एटम है। ये सेंट्रल एटम अमोनिया से क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर सेंट्रल एटम से बाइंडिंग कर रहा है और बाइंडिंग करके जो इनके बीच में जो बाइंडिंग हो रही है ना, ये जो बाइंडिंग हो रही है कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हो रही है, तो ये एक स्फीयर कहलाएगा। ये जो एक है स्फीयर कहलाएगा। इस तरीके से जो आयोनाइजेशन होता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कहलाता है हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो आपको हम हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में जो ड्रग आती है वो कौन सी आती है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड आता है और इसका स्ट्रक्चर आपको ये बताना है। सेकेंड हमारा चिलेट्स क्लासिफिकेशन जो है, सेकेंड है चिलेट्स। Chelates are the group of metal ions complex in which substance provide 2 or more donor group to combine विद अ मेटल आयन। चिलेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या करा जाता है, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड होते हैं 2 या 2 से डोनर ग्रुप से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इस तरीके से जो कहलाते हैं वो चिलेट्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऐसा EDTA है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड, तो ये आपको देख लो स्ट्रक्चर दिख रहा है, EDTA का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है इस टाइप से। तो ये है हमारा डायमीन, ठीक है, CH2 अमीन NN रहेगा इसके अंदर, और ये एसिटिक एसिड ग्रुप इसके अंदर क्या है, अटैच है, ठीक है। तो ये कहलाता है इथिलीन डायमीन टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 एसिटिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं चिलेट्स है ना। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन है ओलिफिन टाइप। ओलिफिन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड कंटेंट होते हैं, वो ओलिफिन टाइप कहलाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, इंटरमीडिएट इन एनालिसिस ऑफ ड्रग। ओलिफिन टाइप के कॉम्प्लेक्स वो टाइप के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जिसके अंदर जो बल्क फॉर्म में ड्रग्स रहती है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करती है बिटवीन द एनालिसिस ऑफ ड्रग। ड्रग का जब हमको आइडेंटिफिकेशन करना होता है, जब ओलिफिन टाइप की ड्रग्स जो है उससे डबल बॉन्ड फॉर्म करती है। इसमें जनरली एग्जांपल है सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। एक ड्रग है जिसका नाम है सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। ओलिफिन दैट मीन्स अ डबल बॉन्ड कंटेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला है, आपको सिल्वर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, Ag+ है,
ये सिल्वर हमारा Ag+ है और ये सिल्वर के साथ हमारे ओलेफिन कंपाउंड से डबल बॉन्ड के साथ हमारे ये जो है वैलेंसी जो है वो सिंगल 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 चारों तरफ से वैलेंसी को बाइंड करके रखा है। आप चाहे फर्स्ट बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में भी, ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो सकता है इस साइड पे, और इस साइड पे भी ये कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, तो इस टाइप का ड्रग जो ओलेफिन टाइप्स कहलाता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग कंटेंट होती है। इट्स कम्स पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। इसके अंदर क्या आता है, एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड आते हैं और सिग्मा बॉन्ड आते हैं। अब पाई बॉन्ड को देख लेते हैं। एरोमेटिक बेसिस सच टाइप ऑफ बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन फ्रॉम पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन। पाई बॉन्ड जो होता है वो किस किस टाइप के उसके अंदर होता है, कंपाउंड के अंदर, बेंजीन के अंदर, टॉलिन के अंदर, जाइलिन वाले कंपाउंड, इन सब के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल दिया है टॉलिन फ्रॉम द पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टॉलिन से हमारे पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहेगा विथ हमारा जो है हीट निकल रही है। देखिए टॉलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंजीन के ऊपर CH3 कंपाउंड लगा हुआ है, बेंजीन के साथ CH3 कंपाउंड लगा है, HCl के प्रेजेंट में H+ आयन से हमने वो करा हैगा, तो ये कंपाउंड जो है कार्बन कन्वर्ट हो गया हमारा दूसरे कंपाउंड में, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा है, हमारे जो है ये पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में जनरली सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक रिंग के बीच में हमारा सिग्मा बॉन्ड कंटेन है, जैसे कि वही एग्जांपल हमने टॉलिन का लिया जिसमें सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये क्लोरीन है, इसके प्रेजेंस में हमने ड्रग को लिया हैगा, देन उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्टली जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है वो हमारे यहाँ आज हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। बचा हुआ क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।